भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित गुप्ता ने जिलाधिकारी और एडीएम को नूर हॉस्पिटल के खिलाफ दिया ज्ञापन और की कार्रवाई की मांग। वो है कि आप इस पर कार्रवाई कर दीजिए। ये मान के चलिए जो दिल्ली में हुआ था, अभी कहीं आग लग जाए, यहाँ तो बाहर आ नहीं सकता है, बाहर आग लग जाए तो अंदर से कोई निकल नहीं पाएगा। एक ही है वो तो अनिवार्य रूप से फेसबुक पे देख लीजिए ना, कोई तरीके में नहीं है बाहर निकलने के। और सर ये मान के चलिए डॉक्टर भी नहीं है सर, अब ये कुछ बना के सारे डॉक्टरों का ही कुछ हो गया और मरीज धरती पर हर कोई है, वो चाहे नौजवान हो, किसान हो, नेता हो, अधिकारी हो, डॉक्टर के पास सबको जाना है। अगर डॉक्टर को हम पहले नहीं सुधारे रहेंगे, हम मौके बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा? इसलिए पहले हमको सुधारना बहुत जरूरी है। चूँकि जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? मामला है जिला में चल रहे जिला चिकित्सा कार्यालय सीएमओ ऑफिस से पूरे ज़िले में लगातार मैं देख रहा हूं कि प्राइवेट संस्थाएं जो पूर्ण रूप से अवैध रूप से चल रही हैं और आम जनमानस के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जैसे कि देखने में मिलता है डॉक्टर कहीं के हैं, रजिस्ट्रेशन बस्ती में है। डॉक्टर साहब कहाँ के हैं, डॉक्टर साहब को खुद नहीं पता हॉस्पिटल कहाँ, उनके नाम पे रजिस्ट्रेशन हो गया है। फायर ब्रिगेड की सारी जो है असुविधा के बाद एनओसी मिल गया है। इस तरीके के एक डॉक्टर जैसे ही कोई छोटा सा डॉक्टर एक हॉस्पिटल चलाता है, इतना मानक विहीन चला रहे। नूर हॉस्पिटल के पास 25 सालों में 50 मकान का जिक्र करते हैं। आम जनमानस के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा। हम लोगों का कहना है, हम लोगों का ये है कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और लगभग जो सभी मानक विहीन चल रहे प्राइवेट हॉस्पिटलों का जो जाँच हो और उस पर प्रतिबंध लगाया जाए कि आम जनमानस के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो। किसी की माँ का लाल न छीनने पाए, किसी के बहन का भाई न छीनने पाए, किसी बहन का सुहाग न उजड़ने पाए। ये जो अधूरी जानकारी लेके हॉस्पिटल चला रहे हैं, ये निरंतर आए दिन हम लोग देखने को मिलता है कि आम मरीजों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। बाद में ये अधिकारियों की मिली भगत से मामले को रफा दफा करते हैं। नौजवान जग चुका है और जब तक इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो जाता हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने कहा कि हम इसका उच्च स्तरीय जांच करवा रहे हैं और हम लोगों को विश्वास है कि डीएम साहब की निष्ठा पे कोई हम लोग उंगली नहीं उठा सकते। वो निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच करा, इस पर कार्रवाई करवाएंगे। आज युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मामला है? देखिए, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के साथ माननीय बस्ती के डीएम को ज्ञापन दिया गया है नूर अस्पताल के अवैध संचालन के संबंध में। नूर अस्पताल बहुत पहले से ही सभी सरकारी मानकों को पूरा न करके एक अवैध तरीके से हॉस्पिटल का संचालन कर रहा है और उसमें जो डॉक्टर पंजीकृत हैं वो कभी मिलते नहीं हैं और जो पंजीकृत डॉक्टर नहीं है, जो अयोग्य डॉक्टर हैं, उनके द्वारा इलाज कराया जाता है और मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसी के संबंध में हम लोगों को आज पूरा युवा मोर्चा के साथ माननीय अध्यक्ष जी के साथ डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। डीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि जांच करके कार्रवाई की जाएगी। एडीएम साहब को भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? जी, उनका एडीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। उनके भवन के मानक को लेकर के, उनके भवन के मानक जो एक अस्पताल के संचालन के लिए भवन का मानक तय है वो किसी प्रकार से पूरा नहीं करते हैं और ना ही किसी भी एफआईआर जैसे सेटबैक और इमरजेंसी एग्जिट और रैंप सीढ़ी आदि के संबंध में शिकायत किया गया है। उनका अस्पताल एडीएम साहब के आश्वासन है कि जांच करके आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा और निश्चित रूप से जांच करके वो कार्रवाई करेंगे, ऐसा हम लोग को आश्वासन है। आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, आप लोग उनके सहयोग में हैं, क्या घटना जो भी आ रहा है जानकारी में ये बहुत निंदनीय है। अब तक तो वो मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, अब वो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
क्या तमाशा बना रखा है उन्होंने बस्ती शहर को? जब चाहे जिसके साथ चाहे उसके साथ खिलवाड़ करेंगे और हम लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहेंगे। मैं आपको बता दूं भाई साहब जानकारी के लिए कि मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष चतुर्भुजी पांडे हूं और निश्चित ही इस घटना से मैं बहुत आहत हूं। कहीं भी किसी तरह की यह घटना नहीं होनी चाहिए और निश्चित ही माननीय डीएम साहब को इस घटना पर गंभीरतापूर्वक जांच करके एक उचित कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह की घटना कोई भी हॉस्पिटल का व्यक्ति, जितने भी अस्पताल यहाँ अवैध रूप से चल रहे हैं उस पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि ये मरीजों के साथ साथ अन्य तीमारदारों के साथ साथ पूरे समाज की क्षति कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। धन उगाही का भी आरोप लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा क्या ऐसा है? अरे भाई, अमित गुप्ता जी को मैं बहुत वर्षों से जानता हूं और जिस तरह से नूर हॉस्पिटल के प्रबंधक महोदय या डॉक्टर महोदय ब्लेम लगा रहे हैं, मैं तो वो साबित करके दिखाएं। धन उगाही का अगर यही मामला होता तो ये युवा आज भी सड़कों पर ठोकरें नहीं खाता, फॉर्च्यूनर गाड़ियों से चलता, 25-50 लोग इसके आगे पीछे तुम ही लाते, बढ़िया फर्स्ट क्लास की व्यवस्था होती, 2-3 गनर होते इसके पास। युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष है, लेकिन धन उगाही का ऐसा कोई मामला न कभी आया था और न कभी आएगा, मुझे जहाँ तक जानकारी है। अमित गुप्ता के विषय में जितना भी मैं जानता हूं, मुझे लगता है कि मेरे यहाँ जो साथी हैं, युवा भाई हैं, कम ही जानते होंगे। बचपन के साथी हैं हमारे, मैंने बहुत करीब से जाना है। इनकी ईमानदारी पर शक करना मतलब भगवान पर शक करने जैसा है।